आपको प्रीवियस वीडियो में स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिक्स जो फंक्शन पढ़े थे, आज इस वीडियो में उस फंक्शंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं और उसमें मैंने कुछ रैंडमली नंबर फिल कर रखे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस टाइप कर रखी हुई हैं और इस कंडीशंस को फॉलो करके हम ये एक्सरसाइज करेंगे। नंबर फर्स्ट पे कह रहा है कि जो आपको ए कॉलम में दिख रहा है इसे कॉपी करिए और उसको सी कॉलम में पेस्ट करिए। सबसे पहले मैं ए कॉलम का डेटा सेलेक्ट करूंगा, देन कॉपी पे क्लिक करूंगा। जहां पे लाना होगा सी वाले कॉलम में, वहां पे एक्टिव सेल बॉक्स का कर्सर रखूंगा, देन पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर सेकंड नंबर पे कह रहा है कि जो आपने डेटा सी कॉलम में पेस्ट किया है, आप इन्हें असेंडिंग क्रम में अरेंज करें। अगर आप डेटा को असेंडिंग क्रम में या डिसेंडिंग क्रम में अरेंज करना चाहते हो तो हमको होम में ही लास्ट साइड पर यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हम अपने नंबर्स को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट क्रम में अरेंज कर सकते हैं या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इस कॉलम को असेंडिंग क्रम में लगाना है, तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि आप एक्सपेंडेड सिलेक्शंस के थ्रू उसको शॉर्ट करना चाहते हो या जो हमने जितना भी हमने सेलेक्ट कर रखा है उस डेटा को आप शॉर्टिंग करना चाहते हो। तो देखिए हम यहाँ से कॉन्टिन्यूअस विथ करंट सिलेक्शन लेंगे क्योंकि हमें इस करंट सिलेक्शन को ही शॉर्ट करना है और हम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। मेरा डेटा जो सी कॉलम में है, देखिए वो असेंडिंग क्रम में अरेंज हो गया है। अब हमें कह रहा है कि इस सी वाले कॉलम में आपको यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। हमने अपने स्टैटिस्टिकल फंक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमने ना फंक्शन मिन फंक्शन पढ़ा था। तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, फंक्शन का नाम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और किस कॉलम में फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी के 3 से लेके कोलन का साइन जो है वो रेंज के लिए इस्तेमाल होता है और सी के 16 तक के रेंज में हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, आपके सामने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे 479 इस लिस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पे कह रहा है कि जो डेटा ए वाले कॉलम में है, एक बार फिर से आप उन्हें सेलेक्ट करिए और कह रहा है उसे कॉपी करने के बाद आप उसको सी वाले कॉलम, ई वाले कॉलम में आप कर्सर रखिए और उन्हें पेस्ट कर दीजिए। अब कह रहा है कि जो डेटा ई वाले कॉलम में आ गया है, आप इनको देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग क्रम में अरेंज करिए। देखिए उसके लिए हमें फिर से होम में यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर में जाना होगा और अब की बार हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एक बार फिर से हमसे पूछेगा तो यहाँ से हमें कॉन्टिन्यूअस विथ करंट सिलेक्शन ऑप्शन को चूज करना होगा और देन शॉर्ट में क्लिक होगा। इसका मतलब है कि जितना भी हमने सेलेक्ट किया है हमें उसी को अरेंज करना है, बाकी कॉलम को हमें आपस में इंटरलिंक नहीं करना है। तो जैसे आप शॉर्ट में क्लिक करोगे तो डेटा आई थिंक डिसेंडिंग क्रम में अरेंज हो जाएगा। अब हमें इसमें कह रहा है कि इस वाले कॉलम में आपको सबसे जो है लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से हम एक बार यहाँ पे रेंज देंगे कि आप किस रेंज में आप फाइंड आउट करना चाहते हो। तो मैंने बोला ई के 2 से लेके कोलन, यहाँ पे ई के 16 वाले कॉलम में आपको सबसे मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है और आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 532 सबसे लार्जेस्ट नंबर है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर बिगर देन 500। आपको ये पता करना है इस ई वाले कॉलम में कि इसमें से कितने नंबर 500 से बड़े हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले स्टैटिस्टिकल फंक्शन में पढ़ा है और इस फंक्शन का नाम है काउंटिफ। तो काउंटिफ फंक्शन जो है ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग नंबर्स काउंट करता है। तो हमको सीधे फॉर्मूले पे जो पूछ रहा है उसको फॉलो करना है। पहले हमसे यहाँ पे रेंज पूछ रहा है तो हमने बोला मेरे को ई के 2 से लेकर और ई के 16 तक में फाइंड आउट करना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्राइटेरिया में कंडीशन टाइप करनी है। कंडीशन हमेशा डबल कोट्स में
टाइप की जाती है, तो इस रेंज में जो 500 से बड़े होंगे वो मेरे को फाउंड आउट करना है। तो मैंने क्राइटेरिया में यहाँ पे लिख दिया है ग्रेटर देन 500। इसमें हमेशा कंडीशंस को डबल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है। तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको बता देगा कि इस रेंज में 11 नंबर जो है वो 500 से बड़े हैं। देन आखिरी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि आपको सम करना है वो सारे नंबर्स जो 500 से बड़े हैं। तो देखिए ये भी फंक्शन हम लोगों ने स्टैटिकल में पढ़ रखा था। इसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करने वाले हैं यहाँ पे सम इफ। देखिए सम इफ फंक्शन नंबर ऐड करता है बट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो जो फॉर्मूला कह रहा है हम उसको फॉलो करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस रेंज में फाइंड आउट करना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे डबल कोट्स में हम यहाँ पे कंडीशन टाइप करेंगे। तो इसमें जो सेल के नंबर 500 से बड़े होंगे ये बस उन्हीं नंबर्स को ऐड करेगा। देन ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो जैसे आप एंटर की मार्क प्रेस करेंगे यहाँ पे 5622 आ गया है। यहाँ पे इसने उन्हीं नंबर को ऐड किया हुआ है जो नंबर 500 से बड़े हैं। आशा करते हैं कि आपको एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, सेकंड। देखिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ पे एक तरफ एम्प्लॉय के नेम लिखे हुए हैं, क्या कौन सी पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, देन उनकी बेसिक सैलरी लिखी हुई है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि जिन एम्प्लॉय की सैलरी 13,000 से ज्यादा है आपको उन एम्प्लॉय की सैलरी ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं, देन सम इफ लिखते हैं। अब देखिए सम इफ का जो थर्ड वाला फेस है हम उसको भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने रेंज में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, अब की बार पोस्ट। हम पोस्ट में चाहते हैं कि यहाँ पे कि जिसकी पोस्ट जो है वो क्लर्क है, मेरे को उनकी सैलरी को ऐड करना है। तो पहले मैंने पोस्ट में सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर पूरी पोस्ट की लिस्ट सेलेक्ट कर ली है। क्राइटेरिया में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई मुझे उन एम्प्लॉय की सैलरी ऐड करनी है जो क्लर्क हो। और यहाँ पे आपके हम थर्ड फेस यूज करने वाले हैं सम इफ का, जिसका नाम लिखा है सम रेंज। तो देखिए कि यहाँ पे ऐड उन्हीं को करना है जो क्लर्क से बिलोंग करते हैं और ऐड करना है उनके सैलरी को। तो यहाँ से हम थर्ड वाले फेस में हम यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी सेलेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेंज में यहाँ से क्लर्क फाइंड आउट करेगा। तो जिस रेंज में क्लर्क मिल जाएगा ये उसके सामने वाले जो बेसिक सैलरी में कॉलम में सैलरी लिखी हुई है ये उन्हीं नंबर्स को ऐड करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दो ही एम्प्लॉय हैं क्लर्क के, एक का नाम मिस्टर ए है और एक का नाम मिस्टर ई है। तो इन्होंने इसी दो सैलरी को यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो देखिए अभी हम लोगों ने सम इफ का एक फेस पढ़ा कि भाई यहाँ पे नंबर जिनकी सैलरी हम आई थिंक 5 नंबर 500 से बड़े हैं उन्हीं नंबरों को ऐड करना ही तो हमने सीख लिया। इस फंक्शन में मैंने यहाँ पे सम इफ का थर्ड फेस यूज किया है जिसका नाम सम रेंज है। देखिए यहाँ पे सम रेंज में हम किसी अदर कॉलम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो कंडीशन मैच करेगा यहाँ पर इस वाले कॉलम से, बट ऐड करेगा नेक्स्ट वाले कॉलम में। और आप ये नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक डेटाबेस फंक्शन पढ़ेंगे और उसकी भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।